जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मानव सेवा विद गुरुदेव में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में बताए गए सिखाए गए जो योगाभ्यास हैं पवन मुक्तासन भाग 1, 2, 3 उनकी एक श्रृंखला चल रही है और आज उसी श्रृंखला में पवन मुक्तासन भाग 3 का किस प्रकार से अभ्यास किया जाता है वो आप तक पहुंचाने का एक प्रयास रहेगा। पवन मुक्तासन भाग 1, 2 को करने के जिस प्रकार से कुछ लाभ थे, किनको करना है किनको नहीं, 3 के भी कुछ लाभ हैं, उनको जान लें जानकारियों को कि पवन मुक्तासन भाग 3 का जो अभ्यास हम निरंतर नियम पूर्वक अगर करते हैं तो ये अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं, जो अवरोध हैं, ऊर्जा के अवरोध अगर कहीं पे बाधित हैं तो वो उन अवरोधों को दूर करने में सहायक है। अगर कोई ब्लड सर्कुलेशन है, अगर वो कहीं आपके इंटरनल ऑर्गन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको वहां तक पहुंचाने में भी ये सहायक है। मतलब कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई अगर नाड़ियों में, नसों में किसी भी प्रकार की अवरोध है, किसी प्रकार का अवरोध है तो उसको दूर करने में ये सहायक है। तो आए देखते हैं किस प्रकार से पवन मुक्तासन भाग 3 के कुछ अभ्यास हैं। ज़्यादा अभ्यास इसमें नहीं है और 1 से लेके अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से दंडासन प्रारंभिक अवस्था हमारी इस प्रकार से बैठने के बाद में फिर पहला है रज्जू का शाब्दिक अर्थ है रस्सी, आकर्षण यानी अपनी तरफ खिंचाव करना। जैसे हम कुएं से पहले बाल्टी निकालते थे रस्सी से, इस प्रकार से ठीक वही अभ्यास है। क्योंकि अब कुएं तो रहे नहीं तो कुछ अभ्यास तो अब हमको कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे, तो उसका कुछ लाभ हमको मिले तो ये देखिएगा। अगर कुएं पे अगर ये अभ्यास करें रस्सी को खींचते हुए तो फिर कहने ही क्या, लेकिन अगर नहीं है कहीं पे तो अब इस प्रकार से अभ्यास को करेंगे। देखिएगा कैसे कमर गर्दन रीढ़ वही दंडासन में सीधा रखते हुए, ठीक है, दोनों हाथ सीधे सामने आ जाएंगे घुटने के ऊपर। और अगर बायां हाथ ऊपर गया है तो बायां हाथ को बस एक ये हमें रखना है कि ऊपर से हम किसी रस्सी को खींच रहे हैं, रस्सी को पकड़ा नीचे की तरफ खींचा, दूसरा हाथ ऊपर और ये हाथ और कोहनी हमारी सीधी रहेंगी। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, सामान्य श्वास रखते हुए भी इसको अभ्यास को आप कर सकते हैं। ठीक है सर, ये था रज्जु आकर्षण। आप इसका 10, 15, 20 बार अभ्यास को कर सकते हैं। रज्जु अगला जो अभ्यास है वो है गयात्मक मेरु वक्रासन। तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों पैरों को जितनी आपकी क्षमता, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी शरीर की, उसके अनुसार दोनों पैरों को इस प्रकार से एक दूसरे से अलग कर देंगे। ठीक है, मेरु वक्रासन यानी रीढ़ की हड्डी के और आसपास की जो भी मांसपेशियां हैं उनके अवरोधों को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप अभ्यास करते हैं तो इस प्रकार से दाहिने हाथ से बाएं पैर की टो को पकड़ेंगे और बायां हाथ सीधा पीछे और पीछे वाले हाथ को देखना है। ठीक है, एक बार देखिएगा ढंग से। जैसे हमने दाहिने पैर से बाएं पैर की टो को पकड़ा और बाएं हाथ को पीछे, तो बाएं हाथ को हमको देखना है। तो इसी प्रकार से दाहिनी तरफ बाएं हाथ से दाहिने पैर की टो को पकड़ा, दाहिना हाथ पीछे और दाहिने हाथ को देखना। इसी को हमें गयात्मक यानी थोड़ा सा स्पीड में करना है। तो वो किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, एक्सेल करेंगे डाउन, पीछे, इनहेल सामने, फिर एक्सेल इस प्रकार से। ठीक है, ये था गयात्मक मेरु वक्रासन। इसके बाद है काष्ठ यानी लकड़ी, तक्षासन यानी उसको काटना। जिस प्रकार से पहले हम गाँव में लकड़ी को काटते थे खाना बनाने के लिए, तो उसी प्रकार से देखिएगा किस प्रकार से इसका अभ्यास करना क्या है। इस प्रकार से पहले तो कागासन में बैठना है, फिर धीरे से दोनों घुटनों को एक दूसरे से अलग, दोनों पैरों के पंजे एक दूसरे से अलग और पंजे बाहर की तरफ। इस प्रकार से अगर आप कोहनी से घुटनों को बाहर की तरफ भी कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है कि आपने जिस प्रकार से हम कुल्हाड़ी पकड़ते थे ठीक उसी प्रकार से कुल्हाड़ी को पकड़ना है और ऊपर तक लेके जाना है। इस प्रकार से कुल्हाड़ी ऊपर गई और उसके बाद में जैसे ही हम नीचे कुल्हाड़ी को मारेंगे तो एक आवाज़ आएगी, हा। ठीक है, हा।
श्वास भरते हुए ऊपर गए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ मारेंगे, हा। एक बार फिर देखिए, श्वास भरते ऊपर गई, कुल्हाड़ी ऊपर है और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए आवाज आएगी हा हा। ठीक है, ये हमारा था काष्ठ तक्षासन। इस काष्ठ तक्षासन के बाद में अगला अभ्यास जिस प्रकार से हमने पवन मुक्तासन भाग का आखिरी अभ्यास किया था, नौकासन किया था। नौकासन में हमने अपने शरीर की आकृति को नाव की तरह बनाया था। ठीक उसी प्रकार इसमें उस नाव को अगर चलाना है उसको बोलेंगे नौका संचालन। नौका संचालन में क्या करेंगे, दोनों हाथ इस प्रकार से कंधों के अगल बगल रहेंगे। वो जो चप्पू होता है जिससे नाव आगे चलती है या पीछे दाएं बाएं मुड़ती है, उन दोनों चप्पुओं को इस प्रकार से पकड़ना है। ध्यान दें, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों की तरफ दोनों हाथ जाएंगे। माथा जितना नीचे, कमर पूरा एकदम फ्लैट रहेगी पीछे, और पेट थाई से चिपके, नासिका घुटने से। प्रारंभिक अवस्था में कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, तो जितना हो पाए शरीर की अवस्था स्थिति को देखते हुए हमें अभ्यास को करना चाहिए। कभी भी श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ा सा पीछे आते समय पीछे जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। ठीक है, एक्सेल, इनहेल। अब यहाँ पे जितनी बार हमने क्लॉकवाइज किया है अभ्यास को, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, श्वास भरते हुए ऊपर। देखिएगा दोनों हाथ हमारे पैरों के पंजों को टच कर रहे हैं, और जितना हमारा शरीर सीधा हो पा रहा है पैरों के नज़दीक, उतना करने का प्रयास। फिर पीछे आए हल्का सा, ये करिए। ठीक है सर, ये था नौका संचालन का अभ्यास। इसके बाद की चालन, अगला अभ्यास चक्की चालन में क्या करेंगे, दोनों पैर एक दूसरे से, जैसे हमने फर्स्ट किया था, सेकंड किया था मेरु वक्रासन, गयात्मक मेरु वक्रासन, उसी प्रकार से जितना आप पैरों को फैला सकते हैं उतना फैलाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में देखिएगा, दोनों हाथों की मुट्ठी को इस प्रकार से बांधेंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर को, बाएं पैर की टो को टच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर की टो की तरफ आएंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर और थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे। देखिए, लेकिन दोनों हाथों की मोटी मसल्स के बीच में आपका सर और कान जो है वो टिका रहेगा। किस प्रकार से, देखिए ये गए, बाएं पैर की टो पे गए, यहीं से श्वास छोड़ें, दाहिने पैर की टो पे आए। अब हमारा सर दोनों हाथों के बीच में ही है, ध्यान दीजिएगा। अब फिर पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे। ठीक है सर, अगर हमने 10 बार घड़ी के सीधे रुख इस प्रकार से किया है अभ्यास को, ये देखिएगा, ये क्लॉकवाइज हो गया। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज, दाहिने पैर के पंजे के पास गए, फिर बाएं पैर की तरफ आए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आपका चक्की चालन। ये जो 2 अभ्यास हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि नौकासन और चक्की चालन विशेष तौर पे हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। विशेष तौर पे जो पीरियड के दौरान अनियमितता है, मतलब कभी ज़्यादा हो जाना, कभी कम हो जाना ब्लीडिंग का, उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्भा से आजकल देखे होंगे आपने, बहुत सारे ऐसे केस हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चेदानी को रिमूव कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। तो उसमें ये जो है बहुत ज़्यादा आपको लाभ देते हैं। क्योंकि पहले जो समय था, उस समय क्या होता था कि चक्कियाँ चलाते थे और सही में चलाते थे, क्योंकि उसमें प्रेशर लगता था, उसका एक अलग ही लाभ था। लेकिन अब जब वो हमारे पास सुविधाएं नहीं रह गई हैं या हम उनसे वंचित हो गए हैं, तो इन अभ्यासों को आप करेंगे तो इससे आपके लोअर एब्डोमिनल और एब्डोमिनल के जितने भी जेनाइटल पार्ट्स हैं नीचे की तरफ में, सब पे जितना भी अवरोध उत्पन्न होते हैं, जो रुकावटें हैं, उसको दूर करने में ये अभ्यास जो है आपके काम में आता है, लाभ देता है। इसके बाद में अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है हमारा उदर आकर्षण। जैसा कि नाम से ही विदित है, उदर यानी ये पेट, और आकर्षण यानी खिंचाव देना। ठीक है, तो किस प्रकार, ये एक जब हम शंख प्रक्षालन की क्रिया करते हैं तो उन आसनों में एक आसन ये भी है जिसका नाम है उदर आकर्षण। ठीक है, इसमें वज्रासन की तरह बैठना है। पहले इस प्रकार से आप बैठे, वज्रासन में बैठे, उसके बाद हमने एक पैर, दाहिना पैर जो है बाएं घुटने के बगल में रख लिया, इस प्रकार से सीधा फ्लैट, पीछे एक पैर में हम बैठे हुए। अब करना क्या है, बायां हाथ बाएं घुटने में, दाहिना हाथ दाहिने घुटने के ऊपर, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए घुटने को, दाहिने पैर के घुटने को बाईं तरफ लेके जाना है और गर्दन को दाहिनी तरफ। देखिएगा कैसे, श्वास भरें, श्वास छोड़ी, और ये देखिए, ये तो थाई मसल्स है और ये दाहिना पैर है, इसने क्या हमारे उदर भाग के ऊपर प्रेशर दिया। अब जो अंदर अवरोध हैं उस पर प्रेशर लगा और वो अवरोध दूर होने का
अपने आप ही प्रयास में हो जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से सांस छोड़ा, ये इसी प्रकार पैर की बदली करते हुए दाहिने पैर को फोल्ड किया और फिर बाएं। अगर आपको लिगामेंट इंजरी है, आपका घुटने का किसी प्रकार से ऑपरेशन हुआ है, सीन बोन में किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, तो इस अभ्यास को ना करें। बाकी सभी कर सकते हैं। अब बाएं पैर से देख ले, बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर, दाहिना हाथ दाहिने पैर के घुटने पर। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए घुटने को दाहिनी तरफ किया, गर्दन को पूरा बाएं। अब पूरा खिंचाव जो है, ये दबाव है आपके पेट के इस भाग पे पड़ रहा है, ये। फिर श्वास भरते हुए सामने, ये। एक बार और देख लें इस अभ्यास को। इस प्रकार से घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को रखा, श्वास भरी, श्वास छोड़ी और श्वास छोड़ते ही घुटने को दबा देंगे बाईं तरफ विपरीत दिशा में, गर्दन उसके अपोजिट में। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, और फिर पैर की बदली। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, ये। ठीक है सर। तो ये था आपका उदर आकर्षण। उदर अगला अभ्यास हम क्या करेंगे, पहले की भांति जैसे हम काष्ठ तक्षासन में बैठे थे, ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार से बैठेंगे। ठीक है, पंजे हमारे बाहर की तरफ और दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के सामने प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार से लाएं। कोहनियों से हल्का सा दोनों घुटनों को पीछे की तरफ प्रेस कर सकते हैं। इस अभ्यासों को देखिएगा, जितने भी अभ्यास हैं ये आपके जेनाइटल पार्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। तो इसमें ये रखा हमने। उसके बाद में जब हाथ सीधे होंगे, दोनों हाथों के बीच में आपका सर आएगा और हल्का सा खिंचाव देंगे शरीर को आगे की तरफ, ये। हिप हल्की सी ऊपर उठ सकती है, फिर आएंगे प्रणाम आसन में। ठीक है, श्वास लेते हुए देखिएगा, श्वास छोड़ते हुए, ये था प्रणाम आसन। इसके बाद जो अगला अभ्यास है हमारा, वो है आपको क्या करना है, वायु निष्कासन में आपको इस प्रकार से बैठना है। बैठकर दोनों पैरों के पंजों में हल्का सा कंधों के बराबर गैप देना है। दोनों हाथों की हथेली को उल्टी तरफ से पैरों के तलवों के नीचे इस प्रकार से रखना है। ये एक बार देखिएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे और श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। पाद हस्तासन में जैसे हम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अभ्यास को दोहराना। तो देखिएगा, श्वास भरते हुए ऊपर गए और नासिका को घुटने की तरफ लेकर आएंगे। श्वास भरी ऊपर, ये। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठे। एक बार फिर देखें, श्वास भरे ऊपर, हाथ अपनी जगह ही रहेंगे, हाथ अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और ना ही अलग होंगे, ये। ठीक है, ये वायु निष्कासन। अब इसके बाद में आगे है आखिरी अभ्यास, जो है जैसे चलता है ठीक उसी प्रकार हमको चलना है। दाहिने बाएं पैर को इस प्रकार से कंधों के बराबर खोल कर रखेंगे और पहले अगर बाएं घुटने को नीचे रखा है, तब उसके बाद में धीरे देखिएगा कैसे चलते कौवे की तरह। ये दाहिना घुटना जैसे ही गया तो बाएं पैर का पंजा आ गया, जैसे ही बाएं पैर का घुटना नीचे आया तो दाहिना पैर उसके सामने, ये। ठीक है, एक बार पीछे भी देख लेंगे कैसे चलते हैं। अगर बैक चलना है, लेकिन आपको फ्रंट ही चलना है, तो उस प्रकार से ये गए, ये। ठीक है, तो आज जो है ये पवन मुक्तासन की जो भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये जो श्रृंखला बनाई थी आपके लिए, ये पूरी हुई है। पूरा प्रयास किया है हमने। हम ये नहीं कहते कि हम एज इट इज़ जैसे बुक्स में लिखा हुआ है या जैसे हमको संस्थान में बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में हमारे गुरुओं ने सिखाया वहाँ पे, वैसा हम एज इट इज आपको नहीं बता सकते 100 में से 100%। कुछ कमियाँ ज़रूर रही होंगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन प्रयास ज़रूर है। प्रयास अगर गिलहरी का भी हो तो वो प्रयास सार्थक है। तो बस एक प्रयास है मानव सेवा के ऊपर। उम्मीद है आपको ये तीनों वीडियो पसंद आए होंगे और आगे भी आपका इसी तरह से प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहे। तो आगे भी आपके स्वास्थ्य के लिए ऐसे ही बहुत सारे योग से संबंधित, थेरेपियों से संबंधित
मोटिवेशनल, मेडिटेशन, बहुत सारे वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपका सहयोग इसी में है कि थोड़ा सा भी आपको ये लगे कि अगले ने कुछ मेहनत की है तो सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर करें। उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि इसमें ये चीज़ थोड़ा सा सुधार करें। हमें तो कमियां बताएं, अच्छाइयां कम और कमियां ज़्यादा, कि हमें क्या और इसमें इम्प्रूव करना। शुरू के वीडियो हैं, थोड़ा कैमरा या हमारा मोबाइल उतना क्लियर नहीं है कि जो सही से उसको शूट कर पाए, और शुरू में है तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा कि मतलब कैसे क्या बनाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। आप जिस प्रकार से इन वीडियो के माध्यम से अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, अपने साथियों, परिवार को भी इस माध्यम से, इन आसनों के, इन प्राणायामों के माध्यम जो श्रृंखला चल रही है उसका लाभ अपने परिवार को, साथियों को भी दें। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। परमात्मा से प्रार्थना करते, उस मालिक से प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहें, आनंद से रहें। जय हिंद, जय भारत।